एक प्लान के तहत राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। क्या कोई इंसान अपने प्यार के लिए इस हद तक जा सकता है? राजा रघुवंशी और सोनम की चर्चा आज पूरे देश में है और अब यह साफ हो चुका है कि राजा रघुवंशी के मर्डर में सोनम का ही हाथ है। वही राजा रघुवंशी जो सोनम को रानी बनाकर घर लाया था, लेकिन इस रानी के दिल का राजकुमार कोई और था। इसलिए एक प्लान के तहत राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। शादी के 7 फेरे और जन्मों का बंधन अंधे प्यार पर भारी पड़ जाता है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें छुपा था एक खौफनाक मर्डर प्लान। इस मर्डर मिस्ट्री के तमाम पहलू सामने आ चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि मर्डर के बाद सोनम और उसके साथी कैसे फरार हो गए, कहां लापता हो गए कि किसी को न मिले। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है शादी, प्यार और प्लानिंग से। 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 साल के सोनम रघुवंशी की 29 साल के राजा रघुवंशी से बड़ी धूमधाम से शादी होती है। घर वाले खुश थे और रिश्तेदार बधाइयां दे रहे थे, लेकिन इस शादी के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसकी किसी को भनक तक न थी। असल में सोनम का अफेयर पहले से ही 21 वर्षीय राज कुशवाहा से चल रहा था, जो उनके पारिवारिक बिजनेस में काम करता था। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था और फिर उन्होंने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिसे जानकर कोई भी चौंक जाएगा। शादी के बाद सोनम ने अपने पति राजा के साथ मेघालय जाने का प्लान बनाया। यह ट्रिप बाहर से देखने में एक हनीमून लग रहा था, खूबसूरत पहाड़, झरने और प्राकृतिक नजारे, लेकिन असल में यह एक हत्या का ट्रिप था। 21 मई को दोनों शिलोंग पहुंचे और फिर 23 मई को सोहरा इलाके के वाटरफॉल तक गए, जबकि राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को पहले से ही वहां भेज दिया था। हत्या की पूरी योजना पहले से तय की गई थी, यानी कि पूरी प्लानिंग थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। जैसे ही राजा और सोनम वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं, सोनम ने एक इशारा किया और तभी हत्यारे सामने आ गए। राजा पर हमला किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोनम ने सिर्फ प्लानिंग नहीं की, बल्कि शव को खाई में फेंकने में भी मदद की। इस हत्या के लिए करीब 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो यह है कि वे मर्डर के बाद कहां गायब हो गए और कैसे। तो फरार होने की जो योजना थी वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में थी, एकदम प्लान्ड था और बिल्कुल स्क्रिप्टेड। राजा की हत्या के बाद सोनम और बाकी आरोपी बिना किसी घबराहट के एकदम ठंडे दिमाग से फरार हो गए। इनका भागने का तरीका पूरी तरीके से प्लान और फिल्मी स्टाइल जैसा था। आइए जानते हैं कि किसने, कैसे और कब क्या क्या हुआ और वे कैसे फरार हुए। दरअसल हत्या के तुरंत बाद सोनम का रवैया बिल्कुल शांत था। हत्या के बाद सोनम ने ऐसा बर्ताव किया कि मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने घबराने या डरने की बजाय खुद को पूरी तरीके से शांत और सामान्य रखा ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद सोनम ने तुरंत वेई सांडोंग वाटरफॉल क्षेत्र से बाहर निकलने की योजना बनाई। ये वही क्षेत्र है जहां वो गए थे, वो सुनसान एरिया जहां राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। उसने एक लोकल टैक्सी हायर की और मावका डोक नामक इलाके तक पहुंचे। मावका डोक से शिलोंग पहुंचने के बाद सोनम ने दूसरी टैक्सी बुक की और इस टैक्सी के जरिए वो गुवाहाटी तक पहुंचती है, यानी वो राज्य की सीमा से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। गुवाहाटी पहुंचने के बाद सोनम ने ट्रेन की यात्रा की ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके और जल्द ही वो इंदौर या फिर आसपास के इलाकों में पहुंच सके। हालांकि उसने पुलिस को बताया कि वो इंदौर पहुंच गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी आरोपियों और सीसीटीवी मोबाइल रिकॉर्ड से होनी बाकी है। हत्या के वक्त सोनम अकेली नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्त भी इस साजिश में शामिल थे। ये चारों हत्यारे अलग अलग टैक्सी से सोहरा वो जगह जहां राजा रघुवंशी की हत्या हुई, वहां से गुवाहाटी पहुंचे। वहां से उन्होंने भी ट्रेन पकड़ी और इंदौर की ओर रवाना हो गए। सबका भागने का तरीका अलग अलग था, लेकिन प्लान एक ही था। एसआईटी के एक अधिकारी के अनुसार सभी आरोपियों ने अलग अलग रूट और वाहन इस्तेमाल किए। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि हत्या के बाद फरारी की योजना पहले से तय थी। कौन, कब और कैसे कहां जाएगा, किस गाड़ी से निकलेगा, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। इस पूरे भागने के प्लान को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो एक प्री प्लान्ड क्राइम की साफ तस्वीर पेश करता है। ना कोई घबराहट, ना कोई गलती, सब कुछ जैसे कोई फिल्म चल रहा हो एक स्क्रिप्ट के अनुसार। यही वजह थी कि शुरुआत में पुलिस को भी शक नहीं हुआ, लेकिन डिजिटल सबूतों ने एक एक करके सारी परतें खोल दी।
इसके बाद राजा का शव मिलने के 7 दिनों के भीतर ही मेघालय पुलिस की एसआईटी ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विवेक सिंह के अनुसार पुलिस के पास सोनम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। भले ही सोनम का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुआ हो, लेकिन कॉल डिटेल से साफ साफ जाहिर होता है कि हत्या वाले दिन उसकी राज कुशवाहा से लंबी बातचीत हुई थी और वह तीनों हत्यारे भी उसके संपर्क में थे। हालांकि पुलिस अभी यह तय नहीं कर पाई है कि सोनम पहले से मेघालय आ चुकी थी या नहीं। हालांकि लोकेशन को चयन को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, कई ढेर सारे कयास लगाए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि यह अभी साफ नहीं है कि सोनम पहले कभी मेघालय आई थी या नहीं। यह संभव है कि उसने गूगल पर सर्च करके कोई सुनसान और सुरक्षित जगह चुनी हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि उन्हें मौके पर ही प्लान बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल सोनम को 10 जून की रात शिलोंग लाया गया, जबकि राज कुशवाहा और उसके बाकी 3 आरोपी साथियों को 11 जून को शिलोंग पहुंचाया जाता है। सभी को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी ताकि हत्या को बारीकी से समझा जा सके कि कैसे क्या क्या हुआ होगा। शादी, प्यार, धोखा और हत्या, सोनम की ये कहानी किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह कोई थ्रिलर मूवी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने हर किसी को चौंका दिया। क्या कोई इंसान अपने प्यार के लिए इस हद तक जा सकता है, इस हद तक अंधा हो सकता है? क्या सोनम को उसके किए की सजा मिलेगी और क्या इस केस में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे? ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।